केडीए एक्शन कमेटी के इत्तेहाद इंसाफ न मिलने पर अदालत पहुंच गए। केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के सदर मारूफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर को आबाद करने वालों के हाथों में कशकोल दे दिया गया है। सिंध हुकूमत केडीए को बर्बाद करना चाहती है। आज इसीलिए हम मजबूर होकर अदालत से इंसाफ की इस्तदाद करते हैं। बुरान का शिकार चल रहा है। मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, अफसरानों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता जिस शहर को आबाद किया आज वो इदारा भीख मांग रहा है। उसकी क्या वजह है? कौन लोग हैं इस इदारे को जिनके हाथों में कशकोल दे दिया गया है? तो समझ में ये बात आती है कि हुकूमत सिंध ने जो है इस इदारे को तबाह व बर्बाद करने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए एक एक्ट के ज़रिए से 2016 में इदारे तरक्यात कराची को बहाल किया गया था। उसके बाद उसमें ये क्लियर ऑर्डर है कि इदारे तरक्यात कराची को केडीए को 2002 की पोजीशन में बहाल किया जाए। तो सवाल हुकूमत सिंध से ये है, क्या आपने केडीए को 2002 की पोजीशन में बहाल किया? नहीं किया। अगर आप ऐसा करते तो एसबीसी हमारा होता, एलडीए हमारा होता, एमडीए हमारा होता। फिर आपने 2018 में मास्टर प्लान तोड़ दिया। ये सीट हमारी है, समझे। बाईलॉज हमारा ये कहता है कि हमारे बाईलॉज 94 सफ़ा उठा के पढ़ ले, समझे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूल है 1973, आप उसको पढ़ें। लेकिन आपने 60 दिन के लिए बिठाया हो या एक दिन के लिए बिठाया, आपने क्यों बिठाया? क्या यहाँ इंजीनियर नहीं? और हाई कोर्ट के अंदर सीपी दायर कर दी गई है, समझे। और अदालत में मौजूद जज बैठे हैं, वो भी यकीनन देखेंगे, फैसला आप सुनाएंगे अपना जो हक है वो काम। रास्ता ये होता है कि हमारे पास शुरू करते हैं, हम वो नहीं उस टाइम पे नहीं आना चाहते थे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तो लाज़िम बात है दामद दामद दर में सुख ने सभी करना पड़ेगा। तो हमने जो है कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है। और हमें पता है कोर्टों में जल्दी फैसले नहीं होते हैं, लेकिन पहली पेशी के अंदर ही आपको इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि या तो वो स्टे दे देंगे या उसको रोक देंगे या तीसरा जो भी ऑप्शन है वो कर देंगे। तो पहली उम्मीद है पहली पेशी के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी देखिए पूरा पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद हो रहा है, समझे। यही माफिया के चक्कर में, समझे। अब वहाँ से बाहर लेंगे उसको क्या मिलेगा? तो हम तो नहीं, इतनी उम्मीद नहीं है हमें, समझे। लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला से उम्मीद रख सकते हैं, वो परवरदिगार है, वो देने वाला है। तो उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट कोई अच्छा फैसला सुना देगी जिसके ज़रिए से हम कोर्ट से हम बचना चाह रहे थे कि कोर्ट ना जाए। कोर्ट का मसला ऐसा होता है कि बड़ी लंबी किस्त है और ये हमें फौरी हल चाहिए था। है उसका नतीजा ये हुआ है कि चीफ इंजीनियर अपनी जगह बैठा है, वर्क ऑर्डर अपनी जगह इशू हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनके कान पे जूं नहीं दे रही है। हम अभी कोर्ट में हैं। भाई बहरहाल फिर भी रिकॉर्ड पे लाने के लिए हम कोर्ट गए और इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि केडीए के जो इस वक्त हिस्से बकरे किए गए हैं, हमारी आमदनी के ज़राए छीन लिए गए हैं, उसका रीऑर्गेनाइज केडीए को किया जाए, उसके आमदनी का और खर्च का तखमीना लगाया जाए। उस हिसाब से केडीए को उसकी साबका हैसियत यानी खुद मुख्तार इदारे की हैसियत दी जाए, यही हमारा मुतालबा है। कोर्ट तो हम समझे खाना पूरी देना ये केडीए इंतज़ामिया का काम है। ये केडीए इंतज़ामिया हमारे मुलाजमीन के साथ जुल्म कर रही है। हम उसके खिलाफ शदीद एहतजाज करते हैं और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला सिंध से कि केडीए की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। ग्रांट देने के बावजूद केडीए एक इदारा है जहां रिकवरी और लैंड और आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद हमारी अर्निंग नहीं हो रही। और उन्होंने जब ये देखा कि ये मसला आया तो गुनाह तो चाहे वो एक कतरा हो तो गुनाह है, चाहे वो 100 पूरी बाल्टी गुनाह हो। हमने तो ये इंतज़ार किया कि शायद इंतज़ामिया और हमारी इस बात पर तवज्जो दे और हुकूमत से बात करे और इनको यहाँ से हटाए। मगर हमने ये देखा कि इंतज़ामिया अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। किसके हवाले से उतरी हुई है, किसकी बैकिंग पे उतरी हुई है, सीधी सीधी बात है। हम फिर ये बात कह रहे हैं कि अगर हुकूमत केडीए के अंदर अपना नाम चाहती है तो केडीए की हुकूमत सिंध को खुसूसी तवज्जो देना होगी और चीफ इंजीनियर को हमारी अदालती फैसले से पहले वापस के उसको अपने दोबारे उसी इदारे के अंदर बुलाना होगा जहां से वो आया है। केडीए ट्रेड यूनियन अलायंस इस पर भरपूर एहतजाज करती है और करती रहेगी। इंशाअल्लाह मुलाजमीन को मायूसी नहीं होगी और इंशाअल्लाह मुलाजमीन 8 से 10 दिन में बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेंगे।